मैं अनुरोध करूंगा वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय दीक्षित जी से कि वे मुख्यमंत्री सत श्री अकाल। इस पुरस्कार में सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र, एक मेडल एवं नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। बाल दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच विराजमान छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संरक्षक सम्मान्य श्री पूर्णेंदु सक्सेना जी, ग्रंथी आदरणीय अमृत सिंह जी, डॉक्टर सोलंकी जी और इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे डॉक्टर रवि। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस अस्थायी निवास पहुना में बड़े बड़े लोगों का यहां पर पदार्पण हुआ है। डॉक्टर दवे जी हैं और 4 हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, एक भाई और एक बेटा और 3 बेटियां, जिन्होंने अदम साहस का परिचय दिया है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, कार्यकर्ता भाई और बहनों, पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किए, हमारे अस्थायी निवास में आयोजित किए। आज वीर बाल दिवस है और सवेरे से हम लोग कई कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं और आज का ये अंतिम कार्यक्रम है। देश की आजादी में और हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए कितने लोग अपनी कुर्बानी दिए, लेकिन शायद हमारे देश के इतिहास में उनका जिक्र नहीं है। और वीर बाल दिवस जिस उपलक्ष्य में पिछले साल से मना रहे हैं, उसके विषय में ग्रंथी अमृत सिंह जी विस्तार से बताएं कैसे 4 साहबजादे अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, अब इनकी कुर्बानी हिंदुत्व के लिए। जोरावर सिंह जी मात्र 9 साल के थे, फतेह सिंह जी मात्र 6 साल के थे। इस उम्र के बच्चों को खेलने कूदने के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन धर्म के लिए इतना बड़ा उनका बलिदान, मुगलों ने कैसे उनको प्रलोभन दिया, डराया, धमकाया, लेकिन वो दीवार में चुनना पसंद कर लिए, लेकिन अपना धर्म छोड़ना कबूल नहीं किए। तो आज के इस अवसर में उन 4 साहबजादों के बलिदान को हम नमन करते हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के द्वारा 4 हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है, उनके साहस को भी हम नमन करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जैसे मैंने सुना, डॉक्टर सोलंकी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी स्थापना के बाद जो लगातार
कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, रिसर्च के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। और ये जानकारी भी आज हम लोगों को बहुत लोगों को मिली और सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत धनी प्रदेश है। भगवान ने इसको बहुत अच्छे से बनाया है। प्राकृतिक संपदा भरपूर है, उर्वरा शक्ति से भरपूर यहाँ की भूमि है, जो अन्न उगाता है, और यहाँ की धरती में खनिज संपदा भरपूर है। आयरन ओर से लेकर बॉक्साइट के लेकर गोल्ड और डायमंड तक है। सिर्फ इसको सजाने और संवारने की आवश्यकता है। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते, जो एक छोटे से गांव से हम आते हैं, मेरा छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी से आग्रह होगा कि समय समय पर आप लोगों का भी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में बहुत सहूलियत होगी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इस कहावत को चरितार्थ करने में सफल होंगे और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी आगे भी इसी तरह का काम करता रहे। निश्चित रूप से आज के इस दिवस के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पिछले साल 9 जनवरी को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया। और इस वीर बाल दिवस को पिछले साल से मनाना शुरू किए। इस साल बहुत व्यापक स्तर पर इसको मनाएं और हम समझते हैं कि आगे आने वाले सालों में और इसकी व्यापकता बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो साहबजादे, 4 साहबजादे हिंदुत्व के लिए कुर्बानी दिए, इसको याद करते रहेगी। और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने पुरस्कृत किया है हमारे बच्चों को। पुरस्कार भले छोटा हो, लेकिन पुरस्कार होता है, लोगों का मनोबल बढ़ाता है। तो मैं भी छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से आज की इस अवसर में चारों बच्चों ने जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है, उनको 50-50 हजार रुपये पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा करता हूं। और आज इस अवसर पर आप सभी लोग यहां पर आए, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सबका मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।